में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद में 3 टिम्स अस्पतालों का केसीआर ने रखा संगे बुनियाद। शहरियों के बशमूल अतराफ व अकनाफ के अफराद को दस्तयाब होंगी बेहतरीन तिब्बी खिदमात। रियासत में तिब्बी निजाम को मुस्तहकम किया जा रहा है, केसीआर का बयान। मजहब के नाम पर सियासत करने वालों से होशियार रहने चीफ मिनिस्टर का मशवरा। HICC में कल TRS का प्लीनरी इजलास, हर गांव में परचम लहराने का KTR ने की अपील। मरकज से फंड के मामले में रियासत से नहीं हो रही कोई नाइंसाफी, किशन रेड्डी का इंकशाफ। कांग्रेस TRS के मिलने से भी बीजेपी को नहीं होगा कोई नुकसान। बरखी खरीदी में मरकज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी का तासुर। मरकज तेलंगाना को बिजली फराहम न करने की कर रहा है साजिश। और चीन से टेस्ला कारों की दरामद पर नितिन गडकरी ने जताया एतराज, भारत में ही पैदावार करने का दिया मशवरा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 3 सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा, जिनमें अलवाल, गड्डी, अन्नारम और एर्रागड्डा शामिल है। संग बुनियाद तकरीब में रियासती उज़रा हरीश राव, विमला प्रशांत रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, सबीता इंदिरा रेड्डी, अरकान असेंबली गोपीनाथ, सुधीर रेड्डी, कालेरू वेंकटेश, राज्यसभा के रुकन के केशव राव और GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी भी मौजूद थी। पेश है एक रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद और उसके अतराफ व अकनाफ के लोगों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने के मकसद से हैदराबाद शहर में 3 बड़े सुपर स्पेशलिटी दवाखानों को तामीर किया जा रहा है। नया तामीर किए जाने वाला हर एक अस्पताल 13.71 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित है। गड्डी अन्नारा में तामीर होने वाले अस्पताल के लिए 900 करोड़, अलवाल अस्पताल के लिए 897 करोड़ और एर्रागड्डा अस्पताल की तामीर के लिए 882 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अलवाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 28.41 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जिस पर G+5 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। गड्डी अन्नारम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 21.36 एकड़ अराजी मुख्तस की गई, जिस पर G+14 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। एर्रागड्डा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 17 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, जहां पर G+14 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। हर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1000 बेड्स पर मुश्तमिल रहेगा। इन अस्पताल में तमाम अक़साम के स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खिदमात दस्तयाब रहेंगे। तिब्बी तालीम के लिए PG स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी नशिस्तें, नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजेस भी दस्तयाब रहेंगे। अलवाल में तामीर होने वाले अस्पताल में अजला संगारेड्डी, सिद्दीपेट और आदिलाबाद से आने वाले मरीजों को इलाज की सहूलत होगी। गड्डी अन्नारा में तामीर होने वाले अस्पताल में अजला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट के मरीजों को तिब्बी सहूलतें दस्तयाब होंगी। एर्रागड्डा और गच्चीबौली के अस्पताल में इसके अतराफ व अकनाफ के अजला के अवाम को मौसर तिब्बी सहूलतें दस्तयाब होंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अलवाल में मुनक़िदा संग बुनियाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने तिब्बी निज़ाम को मजबूत बनाने के अमल में कई कदम उठाए हैं। तेलंगाना ने इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र से काफ़ी जिद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि हम तिब्बी निज़ाम को मजबूत बनाने के मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुर्बत की वजह से लोगों को इलाज से दूर नहीं रहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा है कि बास अफराद मजहब और बास अफराद ज़ात की बुनियाद पर ऊंची सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में तमाम मज़ाहिब, ज़ातों वाले अफराद एक साथ रहते हैं। इस हम आहंगी के माहौल को खराब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ఇక్కడ రావాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తే ఒక 4 హాస్పిటల్స్ తో పాటు నిజాం ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్లో కూడా బెడ్స్ పెంచాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. అందులో భాగంగా గచ్చిబౌలిలో అంటే తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఇక్కడ వచ్చే హాస్పిటల్ మామూలు హాస్పిటల్ కాదు, ఏదో చిన్న దవాఖాన కట్టారు. ఇక్కడ వచ్చేటువంటి మనం నిలబడే ప్లేస్లో ఎక్కడైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో ఇక్కడ వచ్చే దవాఖాన పేరు టిమ్స్ హాస్పిటల్.
అంటే తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాంటి దవాఖాన ఇక్కడ వస్తూ ఉన్నది. ఇక్కడ మీకు దాదాపుగా 16 స్పెషాలిటీ 15 సూపర్ స్పెషాలిటీలలో బ్రహ్మాండంగా మీకు ఇక్కడ వైద్యం అందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే కిడ్నీ వ్యాధి కావచ్చు, గుండె వ్యాధి కావచ్చు, ఊపిరితిత్తులు ఏ రకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయో మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. మీరందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక విషయం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కొందరు మతం పేరు మీద, కొందరు కులం పేరు మీద చిల్లర మల్లర రాజకీయాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను ఒక్కటే మాట మీతో మనవి చేస్తా ఉన్నా. चीफ मिनिस्टर से कबल रियासत के वजीर सेहत हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा है कि पूरे हैदराबाद में तिब्बी खिदमात मुफ्त फराहम की जाएगी और हैदराबाद में 6000 बिस्तरों पर मुश्तमिल ऑक्सीजन की सहूलत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। हैदराबाद शहर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्लीनरी सेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। रियासत के तमाम अजला से मंदुबीन कल माधवपुर में HICC में मुनक़िद होने वाले प्लीनरी के लिए शहर आ रहे हैं। शहर भर में खैर मकदम कमानों पार्टी के झंडों और अहम कायदीन की तस्वीर से सजाया गया है। कई मुकामात पर पहले ट्रैफिक की पाबंदियां लगाई जा चुकी है। कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मंदुईन ही शिरकत कर सकेंगे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR पार्टी कारकुनों को आम इंतखाबात में अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों के बारे में हिदायत देंगे। रियासती वजीर बराए हैवानात तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि TRS मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होने के लिए इंतखाब मुनक़िद करेगी। उन्होंने कहा कि TRS मुल्क की सियासत में कलीदी रोल अदा करने जा रही। प्लीनरी में शिरकत करने वाले TRS के मंदबीन के लिए कई पकवान तैयार किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुमला 33 अक़साम के खाने पेश किए जाएंगे। TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासत के वजीर KTR ने TRS पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो TRS की यूम तासीस के मौके पर परचम त्यौहार मनाएं। उन्होंने तमाम मुकामात पर पार्टी परचम लहराने की अपील की। इस ज़िबन में आज उन्होंने MPs, MLAs, MLCs, पार्टी के जिले सदूर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हर गांव में सरपंच, पार्टी के कारकुनान व दीगर कायदीन मिलकर परचम कुशाई अंजाम दे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले पार्टी प्लीनरी इजलास में सिर्फ पार्टी की जानिब से रवाना करदा पास रखने वालों के ही अंदर आने की इजाजत होगी। मुल्क में वैक्सीन की तकसीम को वसअत देने से छोटे बच्चों को वैक्सीन पिलाने की राह हमवार हुई है। ड्रग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को मारूफ बायोटेक कंपनी भारत बायोटेक के जरिए तैयार करदा कोवैक्सीन वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए हंगामाई मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल के कार्बीवैक्स कोविड वैक्सीन के हंगामाई इस्तेमाल की सिफारिश की है। हैदराबाद में कायम फर्म बायोलॉजिकल के जरिए तैयार करदा कोरोवैक्स हिंदुस्तान की पहली मुकामी तौर पर तैयार करदा RBD प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन है। करीमनगर जिले मुस्तकीब पर वाक़ सरकारी जनरल अस्पताल को रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। मरीजों के हमरा दीगर अफराद भी इनके साथ बड़ी तादाद में आते हैं। उन्हें अस्पताल के अहाते में एक रजाकार तंजीम की जानिब से मुफ्त में खाना फराहम किया जा रहा है। काशी अन्नपूर्णा अन्ना प्रसाद के नाम से गुज़िश्ता 5 बरसों से 3 वक्त खाना फराहम किया जा रहा है। पेश है तफसीलात। करीमनगर के जनरल अस्पताल की बशमूल माता शिशु निगहदाश्त मराकीज में मुश्तरका करीमनगर जिले के बशमूल मंचिरियाल आसिफाबाद से बड़ी तादाद में लोग इलाज के लिए आते हैं। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं। मरीजों और इनके साथ आने वालों को एक दिन के खाने के लिए 200 से 300 रुपए खर्च करना पड़ता है। इतना खर्च बर्दाश्त न करने वाले गरीब सिर्फ पानी पीकर गुजारा करने पर मजबूर थे। इस तरह की मुश्किल हालात में श्रीवरा सिद्धि विनायक सेवा समिति ने एक अच्छी पहल की है। काशी अन्नपूर्णा अन्ना प्रसाद वितरणा के नाम से इस समिति ने मुफ्त में लोगों को खाना फराहम कर रही है। मरीज के साथ आने वाले अफराद सोसाइटी की इस खिदमत को लेकर काफी खुश है। उनका कहना है कि बेहतरीन और मियारी खाना उन्हें मुफ्त में फराहम किया जा रहा है। इस रजाकार तंजीम के जिम्मेदारों का कहना है कि सरकारी दवाखाने में इलाज मुफ्त है, ताहम मरीजों के साथ आने वालों को खाने के लिए काफी दुश्वारियां और मुश्किलात पेश आई थी। हमने इन मुश्किलात को दूर करने के लिए ये पहल की है। मैं ये फ्री खाना सुबह नाश्ता, आफ्टरनून फूड मील्स, इवनिंग नाश्ता फ्री ऑफ कास्ट में सुबह 300 आदमी
आफ्टरनून 200 आदमी, शाम में 300 आदमी की फ्री ऑफ कास्ट में दे रहे हैं, 5 साल से दे रहे हैं। ये लोगों को गरीब वालों को खाना देना बोलते हैं, ये पेशेंट का पास एक 2 आदमी आता अटेंडेंस, वो लोग की दे रहे, पेशेंट को गवर्नमेंट वाला देते। ये दिए तो अपन को अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत बड़ा टीम है, 100 आदमी का, रोजाना 3 बार फ्री ऑफ कास्ट दे रहे फूड। ये फूड फ्री ऑफ कास्ट में दे रहे। बहुत दूर से आता है, आदिलाबाद और निजामाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, पूरा जिला पूरा लोग आते। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और कांग्रेस के साथ काम करने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे खुद से सीएम केसीआर के अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वाज़ेह हो रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद इंतखाबात में शिकस्त के बाद मरकज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। वो हनमकुंडा में बीजेपी के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस ने माजी में एक साथ काम किया और उनके बारे में कहने की कोई नई बात नहीं है। किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत मरकज के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी कायदीन चीफ मिनिस्टर केसीआर खुशनुदी हासिल करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि वाज़ेह किया है कि फंडिंग मामले में मरकज से रियासत के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। टीआरएस पार्टी के कायदीन गवर्नर और वजीर आजम पर बार बार तनकीद कर रहे हैं, जिसका अवाम ही मुनासिब जवाब देगी। हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत के मसले को हल करने के मुतालबा करते हुए बीजेपी की जानिब से खाली घड़ों के साथ खैरतबाद जलमंडली के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी, श्रीसेलम गौड़ और बीजेपी के कारपोरेटर और दूसरों ने हिस्सा लिया। एहतजाजी बीजेपी कायदीन ने शहर के बाज़ मकामात पर पाए जाने वाले आलूदा पानी की शिकायत को दूर करने की भी मांग की। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर डीडी न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। हैदराबाद में 3 टिम्स अस्पतालों का केसीआर ने रखा संगे बुनियाद। शहरियों के बशमूल अतराफ व अकनाफ के अफराद को दस्तयाब होंगी बेहतरीन तिब्बी खिदमात। रियासत में तिब्बी निजाम को मुस्तहकम किया जा रहा है, केसीआर का बयान। मजहब के नाम पर सियासत करने वालों से होशियार रहने चीफ मिनिस्टर का मशवरा। HICC में कल टीआरएस का प्लीनरी इजलास, हर गांव में परचम लहराने का केटीआर ने की अपील। मरकज से फंड के मामले में रियासत से नहीं हो रही कोई नाइंसाफी, किशन रेड्डी का इंकशाफ। कांग्रेस टीआरएस के मिलने से भी बीजेपी को नहीं होगा कोई नुकसान। बरखी खरीदी में मरकज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी का तासुर। मरकज तेलंगाना को बिजली फराहम न करने की कर रहा है साजिश। और चीन से टेस्ला कारों की दरामद पर नितिन गडकरी ने जताया एतराज, भारत में ही पैदावार करने का दिया मशवरा।